नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे दुनिया भर के साहसी पर्वतारोहियों द्वारा चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानने के बाद हम न केवल इसके भूगोल और इतिहास को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इसके साथ जुड़ी हुई कठिनाइयां, उसकी चढ़ाई के संघर्ष और इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। माउंट एवरेस्ट का नाम पहले सागरमाथा और चोमोलुंगमा था। सागरमाथा नेपाली शब्द है जिसका अर्थ है आसमान की सिरमौर, और चोमोलुंगमा तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है संसार की मां। यह पर्वत नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और इसका शिखर समुद्र तल से 8,848.866 मीटर 29,031.7 फीट ऊंचा है, जो इसे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी बनाता है। माउंट एवरेस्ट का नामकरण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया। हालांकि वे इस पर्वत के बारे में कभी नहीं जानते थे, लेकिन उनके योगदान के कारण पर्वत का नाम उनके नाम पर रखा गया। एवरेस्ट की ऊंचाई का पहली बार सही माप 1956 में लिया गया था और इसके बाद यह दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक सपना बन गया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को साहसिक पर्वतारोहियों द्वारा सबसे कठिन चुनौती के रूप में माना जाता है। इसके शिखर तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी तैयार रहना पड़ता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई की शुरुआत तिब्बत और नेपाल दोनों से होती है, लेकिन सबसे अधिक चढ़ाई नेपाल से होती है, जहां से इसे ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों द्वारा सबसे अधिक देखा और अनुभव किया जाता है। 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहले कदम रखे थे। यह विश्व इतिहास में एक ऐतिहासिक पल था। उनके साहस और संघर्ष ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके बाद भी कई पर्वतारोहियों ने इस चोटी को छूने का प्रयास किया, लेकिन हर साल कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इतनी कठिन क्यों है? सबसे पहले यहां का मौसम अत्यंत कठोर है। यहां की हवाएं बहुत तेज होती हैं और तापमान इतना कम होता है कि शरीर बर्फ के रूप में जम सकता है। इसके अलावा 8,000 मीटर से ऊपर का क्षेत्र मौत का क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण पर्वतारोहियों को अपने शरीर को नियमित रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा पर्वतारोहियों को बर्फीली ढलानों, हिमस्खलन और क्रेवास, गहरे बर्फीले खड्ड जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तेज हवाओं और तूफानों के कारण चढ़ाई रोकनी पड़ती है। इसके अलावा चढ़ाई के दौरान हाइपोथर्मिया, उच्च ऊंचाई का रोग, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस और अन्य शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में शेरपा समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। शेरपा, जो नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं, पर्वतारोहियों को चढ़ाई में मदद करते हैं। वे खुद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के अनुभव रखते हैं और उन्हें पर्वत की परिस्थितियों का विशेष ज्ञान है। शेरपाओं का साहस और उनके अनुभव के कारण वे इस यात्रा के अहम साथी बन जाते हैं। उनकी भूमिका केवल मार्गदर्शन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे पर्वतारोहियों के लिए ढलानों को सुरक्षित बनाते हैं, सामान उठाने में मदद करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे चढ़ाई के दौरान पर्वतारोहियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं। माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन और पर्वतारोहण ने पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और चढ़ाई के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा, प्लास्टिक और अन्य अवशेष यहां जमा हो जाते हैं। पर्वत के ऊपर और नीचे बिखरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, बूट्स, ट्रॉली और अन्य सामान पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या और पर्यटन उद्योग के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दबाव पड़ रहा है। नेपाल सरकार और विभिन्न पर्यावरणीय संगठनों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ नियमों के तहत अब पर्वतारोहियों को चढ़ाई के दौरान अपना कचरा लेकर नीचे लौटना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा
शेरपा समुदाय और पर्वतारोहियों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि माउंट एवरेस्ट को बचाया जा सके। माउंट एवरेस्ट केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह साहस, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है। इस पर्वत ने हमें यह सिखाया है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई केवल एक शारीरिक विजय नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और दृढ़ता की एक सशक्त कहानी है। इस पर्वत के बारे में जितना भी सोचते हैं, यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए चाहे हम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाएं या न जाएं, हमें अपने जीवन में उस साहस और संघर्ष को अपनाना चाहिए जो इस पर्वत से हमें मिलता है। धन्यवाद।